ट्वेल्थ क्लास। आज 11 अक्टूबर शायद आज अमिताभ बच्चन का जन्मदिन है, 11 अक्टूबर। तो 11 अक्टूबर सन 2023 को हम मास्टर मुख्तियार सिंह करनावल अलवर राजस्थान के साथ आपकी विस्टास बुक का जो पहला लेसन है द थर्ड लेवल तीसरा तल, इसका हम चौथा पार्ट पढ़ेंगे। हैव यू एवर बीन देयर, क्या आप कभी वहाँ पर गए हो? इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, ह्यूज लॉन्स एंड ट्रिमेंडस ट्रीज हुज ब्रांचेज मीट ओवरहेड एंड रूफ द स्ट्रीट्स। बहुत अच्छी बात। तो उसके यह पुराने ज़माने के बड़े बड़े घर यहाँ पर हैं, मतलब पुराने ज़माने में पहुँच गया। बड़े लॉन मतलब गार्डन, विशाल पेड़ जिनकी टहनियाँ सिर के ऊपर आसमान में मिलकर सड़क को ढक देती हैं, इस जगह पर उसे वहाँ दिखाई दिया। इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, बड़े लकड़ी के घर, ह्यूज लॉन्स बड़े बड़े वो बगीचे, एंड ट्रिमेंडस ट्रीज बड़े विशाल पेड़, हुज ब्रांचेज मीट ओवर हेड एंड रूफ द स्ट्रीट्स, जो बीच में सड़कें हैं तो इधर से भी पेड़ और इधर से भी पेड़, तो छत सी बन जाती है, इस प्रकार का वहाँ का सिस्टम। और 1894 में गर्मी की शामें आज की अपेक्षा 2 गुनी बड़ी होती थी। 1894 में शाम बड़ी लंबी होती थी। लोग बाहर अपने लॉन में बैठा करते थे। आदमी सिगार पीते हुए शांति से बातें किया करते थे। औरतें ताड़ के फलों से हवा करती होती, ताड़ के जो बड़े बड़े पत्ते होते हैं उनसे हवा करती रहती थी, कूलर थोड़ी होता था। और इस शांतिपूर्ण संसार में हर तरफ जुगनू होते थे जो चमकते हैं। इसी को देखते हैं। एंड इन 1894 समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग, जो गर्मियों की शामें थी बहुत बड़ी होती थी, आजकल तो बस एकदम रात सी हो जाती है। एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स, लोग घरों के बाहर अपने जो घास वास होता था वहाँ बैठते थे। द मैन स्मोकिंग सिगार्स, आदमी लोग सिगरेट पी रहे होते थे। एंड टॉकिंग क्वाइटली, शांतिपूर्वक बातचीत कर रहे होते थे। द वीमन वेविंग पाम लिफन्स, ताड़ के पत्तों से पंखों से हवा करती हुई महिलाएं। विद द फायर फ्लाइज जुगनू, फायर आग, फ्लाइज वो मक्खी टाइप चमकने वाले जुगनू, अराउंड वो दिखते थे। इन ए पीसफुल वर्ल्ड, एक शांत भरी दुनिया के अंदर। ऐसे समय में वहाँ पहुँचना, जबकि प्रथम विश्व युद्ध भविष्य में 20 साल और द्वितीय विश्व युद्ध 40 वर्ष दूर हो, मैं वहाँ के लिए टिकट चाहता था। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 years ऑफ एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड ओवर 40 years इन द फ्यूचर, आई वांटेड 2 tickets फॉर दैट। क्योंकि 1894 की बात है तो 1920 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ और 1935 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, 35 से 40 में हुआ। तो ये दोनों युद्धों से पहले की बात है। तो मैं ऐसी जगह पर पहुंचना चाहता था और मैं टिकट खरीदना चाहता था। क्लर्क ने किराए का हिसाब लगाया जब ये टिकट लेने गया। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, उसने मेरे हैट पर बंधे फैंसी फीते को देखा पर उसने किराया बताया। He glanced at my fancy hatband, but he figured the fare and had enough for 2 coach tickets. और किराया बताया, मेरे पास गाड़ी के 2 टिकटों के लिए एक तरफ का किराया था। 2 टिकट किस किस के लिए चाहता था? एक खुद के लिए और एक अपनी पत्नी लुइसा के लिए। एंड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स वन वे, तो मेरे पास
एक तरफ का किराया था, एक तरफ जाने का। पर जब मैंने पैसे गिन कर दिए और सिर उठाया तो क्लर्क मुझको घूर रहा था। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप द क्लर्क वॉज स्टेयरिंग एट मी। मेरे को घूर रहा था। उसने नोटों को देखकर गर्दन हिलाई। ही नोडेड एट द बिल्स। नोट, बिल्स मतलब नोट, नोटों को देखकर गर्दन हिलाई। मिस्टर ये पैसा नहीं है, क्योंकि चार्ली की जेब में तो नोट थे और पुराने ज़माने में नोट चलते नहीं थे। तो चार्ली तो, दुनिया तो उसे पुराने ज़माने की दिख रही है, लेकिन वो नए फैशन में चार्ली। और नोट दिए उसने, तो उसने कहा भाई साहब ये कागज़ के टुकड़े क्यों दे रहे हो? तो कागज़ के टुकड़े ही हैं नोट तो। उस टाइम तो सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के या दूसरे तांबे के ये चलते थे ना। तो उसने घूरा और बोला मिस्टर ये पैसे नहीं है, तुम मुझे ठगना चाहते हो? कागज़ दे रहे हो, तुम मुझे धोखा देना चाहते हो? मैं तुम्हें, इसमें तुम्हें अधिक सफलता नहीं मिलेगी। Yes, he said that ain't money, mister, he said, and if you are trying to skin me, अगर मेरे को ठगना चाहती हो, you won't get very far, सफलता नहीं मिलेगी तुम्हें। और उसने अपने पास रखी नकदी की दराज को देखा, और उसने अपनी नकदी जो गले में रखी थी उसको देखा। एंड ही ग्लेंस्ड एट द कैश ड्रॉर बिसाइड हिम। वाकई सारा पैसा पुराने ढंग के नोटों में था, पुराने टाइप के नोट भी थे। पुराने, देखो पुराना नोट अलग टाइप का होता है, क्योंकि 1894 में हो सकता है न्यूयॉर्क में नोट चालू हो गए हों, लेकिन पुराने नोट थे, बड़े बड़े राजाओं के फ़ोटो लगे हुए, जो उस टाइम में राष्ट्रपति था उसके फ़ोटो लगे हुए। तो ऑफकोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स, पुराने नोट थे। जो नोट हम आज प्रयोग करते हैं उनसे आधे आकार के और देखने में अलग, बिल्कुल ओल्ड स्टाइल बिल्स, हाफ अगेन एज बिग एज मनी वी यूज नाउअडेज। ये पीछे और तेजी से भाग निकला। मैं, लेखक कहता, मैं डर के मारे भाग निकला, तेजी से पीछे होके और तेजी से भाग निकला। आई टर्नड अवे एंड गॉट आउट फास्ट। जेल चाहे 1894 की हो, उसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। उसने कहा भाई ये तो नोट और हैं और मेरे जेब में और नोट हैं, और ये कह रहा है तुम मेरे को ठग रहे हो। और अभी कभी पुलिस को पकड़वा के जेल में डाल दे, तो जेल तो चाहे आज से 100 साल की पहले की हो, चाहे अब की हो, जेल तो अच्छी नहीं होती। वो कहता मैं डर के मारे भाग गया। सो देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894। कोई सी भी जेल हो अच्छी नहीं होती। एंड दैट वॉज दैट। और अब ये कहने या ना कहने को कुछ नहीं बचा था। मेरा ख्याल है कि जब मैं जिस रास्ते से गया था उसी से मैं वापस आ गया, जिस रास्ते से वो अंदर प्रवेश किया था, और भाग के वापस आ गया। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम। तो बाहर निकल आया, अब अपनी दुनिया में आ गया। अगले दिन वापस आ गया वहाँ से। अगले दिन लंच के समय बैंक से मैंने $300 निकाले। 300, लगभग इतने ही पैसे हमारे पास थे। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक। नियरली ऑल वी हैड। इतने ही थे। ये सवाल आ सकता है चार्ली ने कितने डॉलर निकाले? 300। एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी दैट रियली वरीड माई साइक्ट्रिस्ट फ्रेंड। और $300 निकाल के चार्ली कहता है मैंने पुराने सिक्के खरीदे। शायद इसके मन में है कि मैं दोबारा जाऊंगा, पुराने सिक्के लेकर जाऊंगा और मैं टिकट लाऊंगा अब के। तो पुराने सिक्के मिल जाते हैं, आप कहीं पर भी, अलवर से भी मिल जाते हैं। दिल्ली में जाइए आप, ढेर लगे पड़े हैं पुराने सिक्कों के। ये पैसे दो और वो थोड़े बहुत जो कमीशन वमीशन लेके और मिल जाते हैं। यस। तो वो कहता है
नियरली वी हैड एंड बॉट अ ओल्ड स्टाइल करेंसी दैट रियली वर माई सैक्रिस्ट फ्रेंड। और मैं पुराने पैसे लेकर आया और पुराने ज़माने के पैसे करेंसी धन खरीदी। इस बात ने मेरे मनोरोग विशेषज्ञ मित्र वाकई चिंतित हो उठा। जो इसका दोस्त था, मतलब दिमाग का जो वो था, मनोरोग चिकित्सक, साइकिट्रिस्ट, वो चिंतित हो गया। खुद डॉक्टर ही चिंतित हो गया। पुराने सिक्के निकाल ले आया, इसका मतलब ये झूठ नहीं कह रहा, सच में ये उस जगह पर गया था। आप पुराना धन किसी भी विक्रेता से खरीद सकते हैं और इसके लिए आपको थोड़ा सा अतिरिक्त धन यानी कि कमीशन देना होगा। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कोइन डीलर्स बट यू हैव टू पे ए प्रीमियम। प्रीमियम मतलब थोड़ा कमीशन देना पड़ेगा। मेरे $300 के बदले पुराने नोटों में $200 से भी कम मिले। 300 दिए तो 200 मिलेंगे, पर मुझे परवाह नहीं थी। 1894 में अंडे 13 सेंट प्रति दर्जन मिला करते थे। हंसी आई उसको कि भाई $300 नए दिए, पुराने $200 मिले, लेकिन पुरानी चीज़ कितनी सस्ती थी। ये भी उसको सोचा कि 200 में तो मैं पुरानी जाने क्या क्या चीज़ खरीद लूँ। भाव ही नहीं था तब तो, ₹1 किलो तो घी था। हमारा पापा कहता मैं ₹1 किलो घी खरीदता था, ₹1 का किलो। तो कहता मेरे पास तो $200 है, मैं तो पुराने ज़माने की चीज़ें जाने कितनी खरीद लूँगा। कहता अंडे 13 सेंट प्रति दर्जन अंडे मिला करते थे। 13 सेंट छोटी सी वो होती है मुद्रा, उसके दर्जन अंडे मिलते थे। मैं तो मोटा हो जाऊँगा खा खा के। तो क्या बोला वो, मुझे चिंता नहीं थी। माई $300 bought less than 200 in old style bills, but I didn't care. Eggs were 13 cents a dozen in 1894. तो बच्चों अब आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।